फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद अब एक्टर रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट मिला है और सलमान खान के करीबी को करोड़ों की धमकी भरा ईमेल। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर बॉलीवुड में खौफ कौन फैला रहा है और महाराष्ट्र पुलिस का क्या खौफ खत्म हो गया है? क्या बॉलीवुड पर मंडरा रहा है गैंगस्टर लॉरेंस गैंग का साया? क्योंकि बॉलीवुड में एक बार फिर दहशत का माहौल है। रणवीर सिंह को विश्नोई गैंग की तरफ से उनके मैनेजर को एक बाकायदा वॉइस नोट भेजा गया, धमकी दी गई, जिसमें जो है उनसे बड़ा अमाउंट मांगा गया, जिसके बाद बाकायदा एक शिकायत की गई। उस शिकायत के बाद रणवीर सिंह को पुलिस सुरक्षा दी गई। यानी रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के बाद उनकी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट भेजा है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड स्टार सलमान खान के एक करीबी से भी ईमेल के जरिए करोड़ों की डिमांड की है। भेजने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया, लेकिन देवा भाऊ ने गैंगस्टरों को चेतावनी दे दी है। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां कब तक इस खौफ की जड़ तक पहुंचती है। और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डिवाइडर से यहां कार टकरा गई है, 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। टक्कर के बाद हवा में उछल गई ये कार। टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, इतनी रफ्तार थी इस गाड़ी की कि ये कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर अपनी गाड़ी को और टकराया। और देखिए कार कैसे उछली, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार रात एक हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल 62 साल के एक हिंदू व्यापारी की उसी की दुकान के अंदर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई। मृतक हिंदू व्यापारी की पहचान सुसैन चंद्र सरकार के रूप में की गई है। हमलावरों ने सुसैन पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर उन्हें दुकान के अंदर छोड़कर शटर बंद कर दिया। परिवार को वो दुकान के अंदर खून से लथपथ हालात में मिले, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं हत्या के बाद हमलावरों ने दुकान का सामान भी लूटा, साथ ही कई लाख टका भी अपने साथ ले गए। दिसंबर में कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में हिंदू को निशाना बनाने का सिलसिला तेज हो गया है। पिछले महीने बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने आरोप लगाया था कि जैसे जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, देश में सांप्रदायिक हिंसा खतरनाक दर से बढ़ रही है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था सब कुछ बद से बदतर होता जा रहा है। कल होने वाले चुनाव से पहले यहाँ हिंसा वाली साजिश अब शुरू हो गई है और ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हो रहा है ताकि वो अपनी गद्दी बचा सके। और यही वजह है कि ढाका में पुलिस और सुरक्षा बल केवल मुख्य दर्शन है और वहाँ लगातार हिंसा का दौर जारी है। अब ये तस्वीर ही देखिए, टीले के ऊपर एक पक्ष हाथों में हथियार लिए खड़ा है, जबकि दूसरा पक्ष नीचे तैनात है। इसी बीच एक शख्स गिरता पड़ता पत्थर फेंकता है, जिसे पीछे दौड़ता हुआ दूसरा शख्स उस पर लाठी से हमला करता है और इस भागा दौड़ी में वो वहीं गिर गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर जमकर लाठियां तोड़ी। एक एक करके वहां दूसरे गुट के लोग जुट गए और युवक को पीट दिया। हंगामे के बीच दूसरा पक्ष वहां से जान बचाकर निकल गया। बांग्लादेश में कल चुनाव होने वाला है और उससे पहले बवाल मचा हुआ है। यहाँ एक बार फिर चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा की आग तेज हो गई है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की निगरानी में होने जा रहे इन चुनावों से पहले देश के अलग अलग इलाकों में हुई झड़प में 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उनके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया गया है। FIR में श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों का नाम दर्ज है। आरोप है कि लोगों को मोटे रिटर्न का लालच देकर लाखों रुपए का निवेश कराया गया, लेकिन समय आने पर पैसा वापस नहीं मिला। मैनपुर के भोगाव के एक शिकायतकर्ता ने फिल्म स्टार और उनके साथियों पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। 14 लोगों ने कोर्ट में शिकायत दी। 2015 में बैंक की शाखा खुली, 2024 में बैंक अचानक बंद हो गया। निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए गए। पैसा मांगने पर धमकी का आरोप। पीड़ितों का दावा है कि उनके पास निवेश के सभी दस्तावेज मौजूद है और लाखों रुपए अब भी फंसे हुए हैं। आरोप ये भी है कि ये नेटवर्क सिर्फ मैनपुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में था। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपों पर संबंधित पक्ष क्या सफाई देता है। राजस्थान के बाड़मेर में सेहत सबसे ज्यादा खतरे में है। जी मीडिया की पड़ताल में सामने आया कि शिव इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। ना कोई डिग्री है, ना लाइसेंस है, ना इलाज की कोई गारंटी। दरअसल जी मीडिया की टीम जब शिव पहुंची तो एक बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल की पोल खुली। यहाँ के डॉक्टर से जब बात की गई तो वो बचता नजर आया। ये आप मुझे चीज बताएं कि ये हॉस्पिटल कितने साल पहले शुरू हुआ था?
सर फिर बात करेंगे, एक मिनट रुक जाओ बस। आप बताइए तो सही ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर मैं ये हॉस्पिटल सर 2017 में शुरू हुआ था, उसके बाद में बंद हो गया था। ठीक है, अभी तो इनका नया मतलब जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, फिर रजिस्टर्ड करवा के शुरू करेंगे। क्योंकि पहले यहाँ डमी मरीज बनाकर भेजे गए हमारे प्रतिनिधि को बिना किसी जांच के रिपोर्ट और दवाई थमा दी थी। कैग रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में डॉक्टरों की 35% और पैरामेडिकल स्टाफ की 55% तक की कमी है और इसी खालीपन में पनप रहा है फर्जी अस्पतालों का नेटवर्क। अब सवाल यह है कि बिना डिग्री बिना लाइसेंस इलाज कौन करने दे रहा है, जिम्मेदार कौन है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर थार का आतंक मचाता हुआ वीडियो सामने आया है। कुशीनगर में बीच सड़क काले रंग की थार ने ऑटो समेत कई वाहनों को टक्कर मार दी। सरेराह उत्पात मचाने के बाद बेखौफ ड्राइवर थार समेत यहां से फरार भी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क पर आवाजाही जारी है, लेकिन अचानक आगे जा रहा ऑटो रुक जाता है, फिर बैक होने लगता है। लेकिन ये तो थार की टक्कर थी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो सड़क पर घिसट गया। इसके बाद थार ने किनारे खड़ी एक अन्य कार को भी टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर लगते ही ऑटो में बैठी एक महिला ऑटो से कूदकर भाग जाती है। थार वाला इतने पर भी नहीं मानता, वो फिर से बैक गियर लगाता है और दोबारा टक्कर मारता है। तीसरी टक्कर से पहले ही ऑटो चालक खुद साइड में लगा लेता है और थार ड्राइवर ने ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया। जानकारी के मुताबिक थार ड्राइवर तो पहले ही पुलिस चेकिंग से बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन चाहे जो भी हो, सवाल है कि थार है तो क्या रोन दोगे।